सुबह के गंगा आरती सुबह बनारस मंच पर। नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सुबह बनारस एक सुंदर और आध्यात्मिक समारोह है जो वाराणसी की संस्कृति और धर्म का अनुभव कराने का एक शानदार तरीका बन चुकी है। इस अद्भुत शहर में अपना दिन शुरू करने का एक शानदार तरीका है। इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2014 से हुई। जीवंत, प्रकाश और आध्यात्मिकता से भरपूर वाराणसी की एक सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रकृति की शाश्वत सुंदरता को चिरस्थायी बनाती है और भारतीय संगीत और योग का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जिस जगह सुबह की शुरुआत इतनी खूबसूरती के साथ हो, इतने हेल्दी हो, पूरा दिन कितना अच्छा होगा। तो आज गंगा आरती जो सुबह की होती है और इसके लिए विश्व विख्यात है सुबह बनारस मंच, वो मैं दिखाने जा रही हूँ। अगर आप पूरी तरह से इस आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सुबह बनारस का यह कार्यक्रम, जहाँ एक ओर आध्यात्म तो दूसरी ओर कला और तीसरी ओर स्वास्थ्य, तीनों का अद्भुत संयोग कराता है। और सच पूछिए तो अब यह प्रातः गंगा आरती जो सुबह बनारस मंच से होती है, विश्व विख्यात हो चुका है। देश से ज़्यादा विदेश में लोकप्रिय हो चुका है और जितने विदेशी सैलानी आते हैं पहले ही से गूगल पे सर्च करके आते हैं और बहुत ही उत्साही रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले इस अद्भुत कार्यक्रम को देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अधिक भीड़ है और कितने उत्साह और लगन से हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, बहुत ही उत्साह के साथ इस गंगा आरती को देख रहे हैं। यह स्थान अस्सी घाट पे है और बहुत पुराना नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह 24 नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। इसके पहले यह घाट इतने खूबसूरत तरीके से बना हुआ नहीं था और न ही इतना अद्भुत कार्यक्रम यहाँ होता था। गंगा आरती लोकप्रिय थी, लेकिन दशाश्वमेध घाट की अभी भी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर संध्या काल में। सुबह का ये आरती बहुत ही अनोखा है और इस आरती में आरती के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो बालिकाएं आध्यात्मिक रूप का आवरण उड़ाती हैं, उसके बाद पुष्पांजलि होती है। यज्ञ हवन में, यज्ञ कुंड में आग प्रज्वलित होती है और बड़े ही आध्यात्मिक तरीके से इसकी शुरुआत होती है। सब में तालमेल इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है। जैसे ही मंत्रोच्चारण वैदिक खत्म होता है, तुरंत गंगा आरती शुरू हो जाती है और गंगा आरती खत्म होने के पहले से ही गायन कार्यक्रम की तैयारी हो जाती है। उस बीच पुष्पांजलि दी जाती है। यज्ञ कुंड में के चारों तरफ किनारे बैठकर हवन किया जाता है। फिर गायन कार्यक्रम होता है और सबसे अंत में योग गुरु आकर योगासन सिखाते हैं। तो हमारा आज का जो ब्लॉग है, इसमें मुख्य रूप से मैं गंगा आरती ही दिखा रही हूँ और थोड़ी सी गायन की झलक भी दिखाऊंगी। अस्सी घाट के विषय में 2 शब्द बोल देना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले ये सुंदर प्रकृति का नज़ारा देखिए। आकाश उदयमान सूरज के आने का संकेत दे रहा है। लालिमा छा गई है। बहुत जल्दी, कुछ क्षणों में ही
भगवान भास्कर हम सब के सामने नज़र आएंगे। तो आइए मैं अस्सी घाट के विषय में 2 शब्द बता दूं। अस्सी घाट प्राचीन नगर काशी का एक लोकप्रिय घाट है। यह गंगा के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण में फैले घाटों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण की ओर अंतिम घाट है। इसका नामकरण अस्सी नामक प्राचीन नदी, जो अब अस्सी नाला है, के गंगा के साथ संगम के स्थल होने के कारण हुआ। सुबह बनारस की आरती के लिए जो अब विश्व विख्यात हो चुका है, और आप मेरे साथ साथ इस आरती का आनंद लीजिए। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप खुद से देखिए और इस अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए। सिलेक्शन हो सके। वहाँ पर आएंगे तो गाँव में तो अच्छा लगता है। गाँव में मेडिकल जो बोला तो उसका बाप कर जाके खुश हो जाए। वही बात है, विदेश में जाके सब जाल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। वही डाल मेरा घाटी बेटी वहाँ पर फैसिलिटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा। स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों का समझे प्रोबेशन पीरियड होता है। जब वहाँ हवन कुंड पर जलित हो गया, बहुत सुंदर से एक की बात है। कभी लोग शिवलिंग का बोलते हैं, उसका ये लोग जाएगा पुष्पांजलि देने गंगा जी में हो जाएगा ये लोग। हाँ, ये सब जाता है। इतना अच्छा ना, अपने आप एक के बाद एक सेल्फ डिसिप्लिन सब अनवरत कर, जिसका जो काम है अनवरत सब कुछ करता है। पूजा कर सकता है, उसका कभी संस्कृत सबसे अधिक भीड़ इसमें रहता है, क्योंकि इसके बाद क्लासिकल म्यूजिक, तो जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक सेंस है, वही देखता है। बाकी लोग उसका भी होगा, मतलब भी होगा।
आप लोग को तो करा दें। किया जाता है। परम सत्ता के अस्तित्व से साक्षात्कार करते हुए अव्यक्त को व्यक्त करने तथा प्रतिदिन अजन्मा के अलौकिक दृश्य का नाम ही सुबह बनारस है। सुबह बनारस में जीवन के उत्थान व अवसान का साक्षात दर्शन प्रतीकात्मक रूप से इस पावन स्थान पे परिलक्षित होता है। परम सत्ता से निवेदन है कि हमें ऐसा दृष्टा भाव दें जिससे हम मानवीय अस्तित्व के मर्म को समझ सकें। यहाँ उदीयमान भगवान सूर्य अपनी पूरी क्षमता के साथ नित्य नई किरणों, आशा व उत्साह के साथ उदित होते हैं। हमें सकारात्मक भाव को संचारित करने के लिए नित्य अवसर सुलभ कराते हैं। माँ गंगा की लहरें जीवन स्पंदन के प्रत्येक क्षणों को अपनी अविरलता के माध्यम से प्रकट करती रहती हैं। यहाँ अभिमुक्त क्षेत्र में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जो साक्षात शक्ति स्वरूपा माँ भवानी के साथ विराजमान है, महाश्मशान के अधिष्ठाता है, जो जीवन के अवसान के क्षणों को भी मोक्ष की परिकल्पना के साथ एक उत्सव का स्वरूप प्रदान करते हैं। वस्तुतः महाश्मशान में चिता की अग्नि अवसान का नहीं वरन उस उत्थान का प्रतीक है जो मानव मात्र को क्षण भंगुरता का सहज ज्ञान प्रदान करते हुए परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन को सुख, कल्याण और आनंद से परिपूर्ण करने में सक्षम होता है। काशी की संस्कृति, संगीत और योग का अप्रतिम संगम है सुबह बनारस। जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा 24 नवंबर 2014 को आरंभ इस अनुष्ठान की निरंतरता सुबह बनारस आनंद गार्डन के समर्पित जागरूक एवं निष्ठावान लोगों द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इस अनुष्ठान के संरक्षक वाराणसी के आयुक्त आदरणीय श्री कौशल राज शर्मा जी एवं जिलाधिकारी महोदय हैं। अनुष्ठान की संकल्पना इसके अधिष्ठाता श्रद्धेय डॉक्टर रत्नेश जी की है, जिनके निर्देशन में प्रतिदिन अनुष्ठान का परिचय, संचालन व विस्तार किया जाता है। सुबह बनारस में मानव जीवन का उच्चतम विकास, आत्मनिर्माण, पवित्रता, माधुर्य, दैवत्व, मानवीय संस्कार, मानवीय संवेदना, लोक कल्याण की भावना, दिव्यता की पराकाष्ठा, काशी की संस्कृति के मूल से जन सामान्य को अवगत कराने का सुनियोजित एवं संगठित प्रयास का नाम ही सुबह बनारस है। संचालन संपादन संपन्न करें। करेंगे आगे जैसे समय होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। धन्यवाद।
आकाश में वो उगता सूरज, उदित सूरज जितना खूबसूरत लग रहा है, उसी तरह प्रातः काल के राग अहिर भैरव में गाना बहुत ही सुंदर समन्वय। एक तरफ गंगा नदी और उगता हुआ सूर्य और सुबह के राग में मधुर आवाज़ में गायन के साथ यह माहौल बहुत ही ज़्यादा आनंददायक है। बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत जल्दी हम नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।